हेलो दोस्तों, मैं सूरज वर्मा आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं। आप सभी हमारे चैनल पर यदि पहली बार आए हो तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर मैं आप सभी को रिच डैड पुअर डैड और अन्य बुक के वीडियो समरी को प्रोवाइड कर रहा हूं, जिसके अंदर मैं आपको फेस टू फेस बुक को पढ़ करके बताता हूं इसके अंदर आखिर क्या बताया गया है। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 40 से। यदि आप सबने पेज नंबर 39 नहीं देखा है तो मैं आई बटन में लिंक दे रहा हूं, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बातें करेंगे जो हमने कल की वीडियो में आपको बताया था। कल हमने पढ़ा था कि जो रॉबर्ट कियोसाकी रहते हैं और इनका जो दोस्त माइक रहता है, ये दोनों एक बिजनेस देखते हैं और उसके अंदर ये करना स्टार्ट करते हैं। वो बिजनेस था तांबे का सिक्का बनाना। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, तांबे का सिक्का बनाते हैं। इनके पिताजी उसी समय आ जाते हैं और कहते हैं बेटा ये सब गैर कानूनी है, और ये दोनों निराश हो जाते हैं और बैठ जाते हैं। लेकिन इनके पिताजी एक वाक्य बोलते हैं जो आपको जरूर सुनना चाहिए। इनके पिताजी कहते हैं बेटा तुम तभी हार हुए मानोगे जब तुम जो काम कर रहे हो उससे हार मान करके छोड़ दोगे करना। अगर तुम उस काम को कर रहे हो तो तुम हारे हुए नहीं कहलाओगे। ठीक है, तो ये दोनों बहुत प्रेरित होते हैं और ये फिर से काम में जुट जाते हैं। तो आइए उसी के आगे देखते हैं। माइक और मैं पलटे और अपने सफाई अभियान में जुट गए। अब इनके माइक जो रहता है और ये रहते हैं, ये पलटते हैं वापस से और अपना जो इन्होंने गंदगी फैलाई थी वहाँ पर, ठीक है, उस सबको साफ करने लगते हैं। डैडी ने कहा अगर तुम लोग ये सीखना ही चाहते हो कि अमीर कैसे बना जाता है तो मुझसे मत पूछो माइक, तुम अपने डैडी से सवाल पूछो। अब यहाँ पर इनके रॉबर्ट कियोसाकी के जो पिताजी हैं ये बोलते हैं कि यदि तुम सब अमीर बनना सीखना चाहते हो तो ये बात मुझसे ना पूछ करके जो तुम्हारा दोस्त है माइक है, इससे के पिताजी से यदि पूछते हो तो वो जरूर बताएंगे। मेरे डैडी, माइक ने हैरानी से कहा। अब देखो यहाँ पर माइक जो रहता है वो हैरान हो जाता है और कहता है मेरे डैडी। तो इनके पिताजी क्या कहते हैं, हाँ तुम्हारे डैडी। मेरे डैडी मुस्कुरात कर दोहराए। अब इनके पिताजी हंसते हुए कहते हैं हाँ तुम्हारे डैडी। तुम्हारे डैडी और मेरा बैंकर एक ही है और वह तुम्हारे डैडी की बहुत तारीफ करता है। अब कहते हैं कि जो तुम्हारे डैडी का बैंकर है और मेरा बैंकर है वो दोनों एक ही हैं, इसलिए वो तुम्हारे पिताजी की बहुत तारीफ करता है, इसलिए तुमको उनसे ज़रूर सलाह लेनी चाहिए। उसने मुझे कई बार यह बताया है कि पैसा बनाने में तुम्हारे डैडी का कोई जवाब नहीं है। अब वो जो बैंकर्स रहता है वो इनसे बताया रहता है इनके पिताजी से कि अगर जो माइक है उनके पिताजी का पैसे बनाने में बहुत ज़्यादा दिमाग है और वो पैसे बहुत जल्दी से बना लेते हैं। मेरे डैडी, माइक ने एक बार फिर हैरानी से पूछा। अब फिर से माइक जो होते हैं वो पूछता है मेरे डैडी, ऐसे हैरानी के साथ पूछता है फिर ऐसा क्यों है कि स्कूल के अमीर बच्चों की तरह हमारे पास शानदार कार और आलीशान बंगला नहीं है। और ये माइक कहता है कि अगर ऐसा है मेरे पिताजी अमीर बनना जानते हैं तो उनके पास क्यों गाड़ी नहीं है और क्यों बंगला नहीं है। अगर वो अमीर होते तो उनके पास गाड़ी बंगला सब होता। तो उसके बाद देखिए क्या होता है, शानदार कार और आलीशान बंगले के होने का यह मतलब नहीं होता कि आप निश्चित रूप से अमीर हैं। यहाँ पर इनके पिताजी कहते हैं रॉबर्ट कियोसाकी के बेटा अगर तो आपके पास कार हो या बंगला हो, इससे ये साबित नहीं होता कि आप अमीर हैं। ठीक है, आप अमीर हैं या आप पैसा बनाने की कला जानते हैं, और आप पैसे बनाने की कला जानते हैं ये कोई मायने नहीं रखता, गाड़ी और महल। ठीक है, डैडी ने जवाब दिया। अब रॉबर्ट कियोसाकी डैडी ऐसा कहते हैं। जिमी के डैडी शुगर प्लांटेशन में काम करते हैं। जो जिमी के डैडी हैं वो शुगर प्लांटेशन है वहाँ पर काम करते हैं। उनमें और मुझ में ज़्यादा फर्क नहीं है। वे एक कंपनी के लिए काम करते हैं, मैं सरकार के लिए। अब इनके डैडी के अंदर और मेरे अंदर जो है ज़्यादा फर्क नहीं है, ऐसा इनके पिताजी बता रहे हैं। ठीक, रॉबर्ट कियोसाकी के, क्योंकि जो इनके माइक के पिताजी हैं वो एक कंपनी के लिए काम कर रहे हैं और जो मैं हूँ वो सरकार के लिए काम कर रहा हूँ। कंपनी उन्हें कार खरीद कर दे देती है। इस समय शकर की कंपनी आर्थिक संकट में फंसी हुई है। अब कह रहा है कि कंपनी जो है उनको कार खरीद कर दे देती है लेकिन मुझे नहीं देती। इस समय जो शकर की कंपनी है वो संकट में फंसी हुई है। क्यों? क्योंकि उस समय ये धंधा कम चल रहा है। ठीक है, और जिमी के पास जल्द ही कुछ नहीं बचेगा। और कह रहे हैं कि जिमी के डैडी के पास जल्द ही कुछ नहीं बचेगा। वैसा अगर चलता रहा तुम्हारे जो डैडी हैं उनके पास कुछ नहीं बचेगा। तुम्हारे डैडी अलग हैं माइक। अब कहते हैं तुम्हारे डैडी जो हैं वो सबसे अलग हैं। ऐसा लगता है कि वे साम्राज्य बनाने जा रहे हैं और मेरा अंदाज है कि कुछ सालों में वे बहुत अमीर बन जाएंगे। अब कह रहे हैं कि वो ऐसा लगता है उनको जब मैं देखता हूँ कि वो कोई साम्राज्य बनाने जा रहे हैं क्योंकि वो बहुत अमीर होने वाले हैं। आने वाले समय में वो कुछ दिन में बहुत अमीर हो जाएंगे, ऐसा मुझको पूरा भरोसा है। यह सुनकर माइक और मैं एक बार फिर रोमांचित हो गए। यह जब सुनते हैं तो जो माइक रहता है और जो रॉबर्ट कियोसाकी रहते हैं वो दोनों खुश हो जाते हैं और हंसने लगते हैं। नए उत्साह
से हमने अपने डूबे हुए व्यवसाय के कचरे को साफ करना शुरू किया और ये खुश होकर अपने जो इनका बिजनेस था वो चौपट हो गया था, उसके साफ सफाई में लग गए। जब हम सफाई कर रहे थे तो हमने यह भी योजना बना ली थी कि कब और कैसे माइक के डैडी से बात की जाए। जब ये साफ सफाई कर रहे थे तो ये दोनों सोच लिए कि हाँ, अब मैं तुम्हारे डैडी से कैसे मिलूंगा। तो ये दोनों आपस में बातें करके ऐसी योजना बना लेते हैं, हाँ हम ऐसे ऐसे करेंगे और अपने डैडी से मिलेंगे। समस्या ये थी कि माइक के डैडी बहुत ज़्यादा काम करते थे और देर रात तक घर नहीं लौटते थे। और जो यहाँ पर एक समस्या आ रही थी वो ये थी कि माइक जो पिताजी थे वो बहुत ज़्यादा काम करते थे और देर रात तक घर लौट कर नहीं आते थे जब तक काम ख़त्म नहीं होता था। माइक के डैडी के पास कई वेयर हाउस, कारपोरेशन कंपनी, स्टोर्स की श्रृंखला और 3 रेस्तराएँ थे। अब इनके पिताजी जो थे, ठीक है, माइक के इनके पास क्या क्या था, वेयर हाउस था, कारपोरेशन कंपनी थी, स्टोर्स की श्रृंखला थी और 3 रेस्तरां थे। रेस्तराओं के कारण ही उन्हें घर लौटने में देर हो जाती थी। अब जो रेस्तराएं थे उन्हीं के कारण चलते इनके पिताजी को घर लौटने में देर हो जाती थी। तो आप सभी को यहाँ तक वीडियो बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों। यदि आप सभी अन्य वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप सभी जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप सभी इसके आगे वाले वीडियो को पेज नंबर 41 पढ़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में। आप सभी अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित लीजिए और आप सभी को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।